हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। और रेसिपी के साथ ऐसे टिप्स दूंगी कि आप मूंगफली हो या बादाम हो या अरवी हो, कुछ भी हो, आप बहुत आसानी से छील सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बताने वाली हूँ। काजू कतली तो आप बहुत खाते हैं और बहुत बनाते हैं, लेकिन आज बनाने वाले हैं मूंगफली से बहुत ही स्वादिष्ट रोल। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये इतने सुंदर और इतने स्वादिष्ट रोल बनाए गए हैं। तो यहाँ 1 कटोरी मूंगफली को मैंने ओवरनाइट भिगो लिया है। इसे आप 5 से 6 घंटे भी भिगो सकते हैं और ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। इसका छिलका बहुत आसानी से बस अलग हो जाए। तो ये एक एक मूंगफली छीलने में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन्हें छीलने के लिए सबसे पहले इनका पानी अलग कर लेते हैं। कोई भी किचन का कॉटन का टॉवल ले लेते हैं और उसमें ये सारी मूंगफली ट्रांसफ़र करेंगे और चारों कोनों को इस तरीके से पकड़ के हल्का हल्का सा इसको सारा इकट्ठा कर लीजिएगा। कभी मूंगफली इधर से या उधर से निकल जाए तो सारे कोने मैंने हाथ में ले ली है। इसे धीरे धीरे इस तरीके से पटकिएगा। इस तरीके से आप अरवी को बहुत आसानी से छील सकते हैं और इस प्रोसीजर से आप बादाम भी छील सकते हैं। जो भीगे हुए बादाम होते हैं उसे आप एक ही छीलते हैं, उसे ना छील के आप इस तरीके से छीलेंगे तो आपके सारे बादाम बहुत फास्ट तरीके से छिल जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो आपने कपड़ा लिया है वो कॉटन का लीजिएगा। कोई जैसे टॉवल होता है इस तरीके से थोड़ा दाने वाला कपड़ा होना चाहिए। इसे पानी में ऐड करेंगे, सारे छिलके ऊपर आ जाते हैं और ये इस तरीके से हम मूंगफली को अलग कर लेते हैं। ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। एक एक दाना बिल्कुल साफ़ निकल के आएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कच्ची मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं और भुनी हुई मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी छिल चुकी हैं। अब हमें आगे का जो प्रोसीजर करना है, इसमें 1 कटोरी हम दूध लेंगे और इन सभी को मिक्सी ग्राइंडर में बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। दूध हमें एकदम नहीं डालना है, आधी आधी कटोरी करके 2 बार आप डाल सकते हैं। जैसे काजू पीसते हैं ठीक वही प्रोसीजर है। तो यहाँ बिल्कुल महीन इसका पेस्ट बन चुका है। अब आगे का जो प्रोसीजर करना है वो आपको भारी तले की कोई कढ़ाई लेनी है। हल्के तले की कोई भी कढ़ाई या पैन आपको नहीं लेना है। जो मोटे तले की कढ़ाई हो उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून देसी घी। इसे इस तरीके से कढ़ाई को ग्रीस कर लेते हैं। जो मूंगफली का पेस्ट है सभी को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे कंटिन्यू चलाना है हमें, ताकि ये कढ़ाई में चिपक ना जाए। जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होने लगेगा, एक डो फॉर्म में आने लगेगा। जब ये थोड़ा सा सूखने लगे तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो जितनी हमने मूंगफली ली थी उसी कटोरी से नाप के मैं यहाँ चीनी ले रही हूँ। 1 कटोरी मूंगफली ली थी, 1 कटोरी चीनी, 2 चम्मच यहाँ मैंने जैगरी पाउडर लिया है, थोड़ा हरी इलायची का पाउडर। जैगरी पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि हम मूंगफली की रेसिपी बना रहे हैं और मूंगफली के साथ यदि आप गुड़ का या जैगरी पाउडर का यूज़ करें तो बहुत ही स्वादिष्ट इसमें फ्लेवर आता है। तो इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेते हैं। चीनी डालने के बाद थोड़ा पतला होगा, लेकिन धीरे धीरे ये अपना एक डो फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें 9 से 10 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ध्यान रखना है कि ये कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से जब ये गाढ़ा हो जाए तो जब तक हमें भूनना है। गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 टीस्पून देसी घी। आप 1 स्पून भी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये कढ़ाई को अच्छे से छोड़ दे।
किसी भी ट्रे के पीछे या किसी भी थाल के पीछे आप देसी घी लगा लीजिएगा और उसमें ये ट्रांसफ़र करेंगे। मैं उल्टी साइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थाल के अंदर यदि आप जमाओगे तो रोल बनाने का जो प्रोसीजर है वो उसमें हो नहीं पाएगा, तो इसलिए उल्टी साइड इसे जमाने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से थोड़ा फैला लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है तो हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। ऊपर से हल्की सी लेयर इसमें गोले के बरूदे की लगाएंगे। बस पतली सी ही लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। इसे बिल्कुल बैलेंस में करने के लिए बेलन से इस तरीके से इसको ऊपर से हल्के हाथ से घुमा दीजिएगा तो ये बिल्कुल एकसार बैठेगी, कहीं से पतली कहीं से मोटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जो हमने गोले का बरूदा डाला है वो भी अच्छे से इसमें जम जाएगा। इस तरीके से आप जो काजू कतली बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। इसे केवल 5 मिनट के लिए ठंडा करूँगी और 5 मिनट के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस डो से आप पेड़ा भी बना सकते हैं। इसकी जैसे काजू कतली की हम कटिंग करते हैं उस टाइप से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका रोल बनाया जाए, कोई भी शेप अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो फ़िलहाल आज हम रोल बनाने वाले हैं तो वही प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। जितने आपको चौड़े बनाने हैं उतनी चौड़ी आप इसकी पट्टी काट लीजिएगा। बिल्कुल इतना बढ़िया ये रोल बनके तैयार होता है, जैसे आप मुंह में रखेंगे एकदम बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फ्लेवर देगा और मुंह में रखते ही ये घुलने वाला बहुत ही स्वादिष्ट रोल बनके तैयार हो जाता है। इसे भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो जो हमने गोले का बरूदा लगाया है उसे बाहर की साइड ले रही हूँ मैं, ये इस तरीके से इसको रोल कीजिएगा। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाते हैं। अभी थोड़ा हल्का गर्म है, जब और ठंडा करके बनाओगे तो और भी ज़्यादा सफाई से बनेंगे। तो ये हमने इस तरीके से रोल बनाए हैं। एक और बताती हूँ मैं आपको, जो दूसरा डिज़ाइन आप सेट कर सकते हैं। एक पट्टी उठाएंगे और इससे इस तरीके से हाथ में ले लेंगे और इस तरीके से रोल कर देंगे। इसमें जो नारियल का बरूदा है वो अंदर फिट हो जाएगा, वो बाहर से नहीं लगेगा। तो यहाँ दोनों तरीके से आप रोल बना सकते हैं। नारियल का बरूदा आपको बाहर दिखाना है तो बाहर भी दिखा सकते हैं, अंदर फिट करना है तो अंदर भी फिट कर सकते हैं। इसके ऊपर लगाने हैं हमें काजू। ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहो तो काजू लगा सकते हैं। काजू लगाने से और भी ज़्यादा ये रिच मिठाई हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार है। यदि आपने आज तक ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप भुनी हुई मूंगफली से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भी ज़्यादा फास्ट तरीके से बन जाएगी। जैसे हमें इसे भूनने में 9 से 10 मिनट लगे हैं तो उसे केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से मूंगफली के रोल बनाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।